अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा वइज़ा हकमतुम बैनन्नासि अन तहकुमू बिलअद्ल इन्नल्लाहा निअम्मा यइज़ुकुम बिहि इन्नल्लाहा कान समीअन बसीरा। मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास, ज़ी वक़ार उलमाए किराम, उम्मते मुस्लिमा के नौजवानों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, आज के इस इजलास में जो उन्वान मुझे मुकल्लफ़ किया गया है वो है ओहदा और मनसब एक फितना है। आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं कि अमानतों को उनके अहल की तरफ लौटाओ। आयत के सबब नुज़ूल में हज़रत उस्मान बिन तलहा बिन अबी तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़िया है कि फ़तह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की चाबियां हज़रत उस्मान बिन तलहा से मंगवाई। ज़माने जाहिलियत से इनके ख़ानदान में काबतुल्लाह की चाबियां थी, ये इसके ज़िम्मेदार थे। अब मक्का फ़तह होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि काबतुल्लाह की चाबियां उस्मान के पास से लाई जाएं, और हज़रत उस्मान देने से हिचकिचा रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा ही ज़बरदस्ती से लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के अंदर गए और वहाँ नमाज पढ़ी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चाबियाँ लाकर उस्मान बिन अबी तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले किया और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि ये अमानत तुम्हारे ख़ानदान के अंदर रही है। काबतुल्लाह की चाबियाँ ज़माने से तुम्हारे पास रही हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अभी जिब्राइल के ज़रिए मुझे पैगाम भेजा है कि ये चाबियाँ आप अपने पास रखिए। ये अमानत, यहाँ अमानत को, इस ओहदे और मनसब को अल्लाह तबारक व तआला ने अमानत से ताबीर किया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत को ईमान से जोड़कर बताया, ला अमानत लिमन ला ईमान ला और ला दीन लिमन ला अमानत लहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ों को लाजिम और मलजूम करार दिया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जिसका ओहदा है, मनसब है, जिसका मकाम जो है, इस्लाम ने चाहा कि वो मकाम उनको लौटाया जाए। अबू सुफियान का मकाम जो था हम जानते हैं इस्लाम के लाने से पहले, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के मकाम को इस्लाम लाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दखल दारा अबी सुफियान फहुवा आमिन। काबतुल्लाह के अंदर जो दाखिल होगा उसे अमान थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा
आज अबू सुफियान के घर में जो दाखिल होगा उसे काबतुल्लाह की हुर्मत हासिल है। ये वहदा और मनसब, ये अमानतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनका मकाम दिलाया। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज ओहदा और मनसब हर कोई चाहता है, हर किसी की ख्वाहिश है कि मैं एक जिम्मेदार बनूं, मैं एक ओहदेदार बनूं। हर आदमी की ये चाहत और ख्वाहिश, आरजू और तमन्ना है, अपने दिल में है, बजा है। लेकिन ये और बात है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने का अहल है या वो अहल ना है। इसे जो है, इससे कोई मकसद नहीं है, लेकिन हर एक के अंदर जो है ये तमन्ना और आरजू है कि मैं भी जिम्मेदार बनूं। लेकिन याद रखिए, इस्लाम ने इसे अच्छा नहीं समझा है। पूरी इस्लामी तालीमात उठाकर देख लीजिए, कभी भी कुरान और सुन्नत ने इन ओहदे और मनासिब को हासिल करने के लिए कभी इनकी हिम्मत अफजाई नहीं की, इनकी तारीफ नहीं की है। कुरान मजीद के अंदर इनकी फजीलतें नहीं बयान की गई। सूरह मारिज अगर आप उठाकर देखें, नमाजियों के सिफात बयान किए गए, इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, बेशुमार सिफतें। और वहां कहा वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। जिम्मेदारी मिलने के बाद उस जिम्मेदारी को जो लोग सही तरीके से निभाए हैं उनकी तारीफ फरमाई कि ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे। जिम्मेदारी उठाने की अल्लाह तबारक व तआला ने कभी तरगीब नहीं दिलाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इसकी तरगीब नहीं दिलाई। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो मशहूर रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी से कहा अला तस्तामिलनी, अल्लाह के नबी मुझे फलां चीज का जिम्मेदार बना दीजिए, मुझे भी इस्तेमाल कीजिए इस काम में। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी से दरख्वास्त की, फज़रब बियदिही अला मनकिबैहि, और अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मेरे कंधे पर जो है हाथ रखा और फरमाया या अबा ज़र इन्नका ज़ईफ़ुन, ऐ अबू ज़र तुम ये जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं है, तुम बहुत कमजोर हो। व इन्नहा अमानतुन, ये जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी अमानत है। व इन्नहा यौमल क़ियामति ख़िज़्युन, और ये जिम्मेदारी, ये ओहदा और मनसब कल क़ियामत के दिन रुसवाई का बाइस बनेगा। व नदामतुन, शर्मिंदगी और पछतावे का सबब बनेगा ये जिम्मेदारियां। इल्ला मन अखज़ बिहक़्क़िहा, मगर जिसने इस जिम्मेदारी को सही माने में अदा किया उसके लिए जो है खुशखबरी है, उसके लिए खुशखबरी है। इस हदीस से ये बात समझ में आई कि जिम्मेदारियां ओहदे और मनासिब से दूर रहना चाहिए, इसके करीब भटकना भी नहीं चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के मिजाज को जानते थे, कौन ये जिम्मेदारी उठाता है उसको जो है उसकी हिम्मत अफजाई करते, और जो इस जिम्मेदारी को नहीं उठाता उसको जो है आप रोकते थे। अबू ज़र के अंदर ये कमजोरी आपने देखी रजी अल्लाह अन्हु, इसलिए अबू ज़र से कहा अय अबू ज़र, अगर तुम्हें दो आदमियों पर भी जिम्मेदार बनाया जाए तो तुम जिम्मेदार नहीं बनना, तुम दो आदमी पर भी जिम्मेदार नहीं बनना, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज जिम्मेदारी को संभालने की मैं नहीं देखता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको देखते कि इनके अंदर कमजोरी है उनको वहदों से दूर रखते, और जिनके अंदर देखते कि इसको वहदा और संभालने की, इस हक को अदा करने का शौक है, जज्बा है, वलवला है और ये अदा कर सकता है, अल्लाह के नबी उसे आगे बढ़ाते थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर ये खूबी देखी आपने, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुसल्ले पर खड़ा कर दिया और बता दिया उम्मत को कि मेरे बाद अगर कोई खलीफा बन सकता है तो वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला।
मेरे मोहतरम दोस्तों, इस्लाम ने कभी जो है इसको अच्छा नहीं समझा। ओहदा और मनसब को लेना कभी अच्छा नहीं समझा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो लोग ओहदा और मनसब को लेने के बाद उसे अच्छे तरीके से अदा करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तारीफ फरमाई अल्लाह के नबी ने, कहा इन्नल मुक़सितीना अला मनाबिरिम मिन नूर, कल क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पर होंगे। इंसाफ करने वाले, जिम्मेदारियों को सही तरीके से अदा करने वाले नूर के मेंबरों पर होंगे। और आपने फरमाया वो मशहूर हदीस, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिह यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, इमामुन आदिलुन। आपने फरमाया अल्लाह ताला अपने अर्श के साये में जगह देगा। कब? जिस दिन कोई साया नहीं होगा। वो कौन? इमामुन आदिल, जो इमाम है, जो खलीफा है, जो अदल इंसाफ करने वाला बादशाह है। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला अपने साये में जगह अता फरमाएगा। ये तारीफ आपने फरमाई। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ताकीद फरमाई, या अबा अब्दुर्रहमान ला तसअलिल इमारा फ़इन्नका इन ऊतीतहा अन मसअलतिन उखिलत इलैहा व इन ऊतीतहा मिन गैरि मसअला उइनता अलैहा। जो इंसान ओहदा और मनसब को मांग कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला की मदद वहां से उड़ जाती है। जो ओहदा और मनसब को मांग कर लेता है, अल्लाह की मदद वहां से उड़ जाती है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसकी तरफ ओहदा दौड़ कर चला आए, अल्लाह की मदद भी साथ में चली आती है। तो मालूम यह हुआ कि ओहदा और मनसब मांग कर नहीं लेना चाहिए, मांग कर नहीं लेना चाहिए। और आज उम्मत का हाल ये बना है, उम्मत का हाल ये बना है कि ओहदा और मनसब की लालच, हिर्स और हवस, आगे बढ़ने का ये जज्बा ऐसा कि हमने शरीयत की सारी हदों को पामाल करके रखा है। हम अहल नहीं हैं, हम नाअहल हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि मैं फलां जिम्मेदार बनूं। उसके मकासद क्या हैं, उसका लाए अमल क्या है, हमको आगे काम करना क्या है, इन सारी चीजों से जो है हमके कोई वाकिफियत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं जिम्मेदार बनूं, मैं मस्जिद का सदर बनूं, मैं मस्जिद का सेक्रेटरी बनूं, मैं जमीयत का नाजिम बनूं, मैं जमीयत और जमात का जिम्मेदार बनूं। लेकिन उसके सामने वाज़ेह नुकूश नहीं है कि हमको जमीयत का जिम्मेदार बनना है, तो इसके बाद क्या क्या काम मेरे जिम्मे हैं उसे नहीं मालूम। मस्जिद का सेक्रेटरी बन रहा है, लेकिन सेक्रेटरी के फराइज क्या हैं वो अपने फराइज से वाकिफ नहीं है। ऐसा इंसान कहां से जो है अपनी जिम्मेदारियां अदा कर सकता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, शरीयत ने कभी इसको अच्छा नहीं समझा कि इसको आगे बढ़कर लिया जाए। लेकिन अगर अल्लाह की जानिब से ये वहदा किसी को मिलता है, तो ऐसी सूरत में उस वहदे को लिया जा सकता है। और बसा औकात हालात ऐसे बन जाते हैं कि वहदे को मांग कर लेने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा वहदे को मांग कर लेने की भी ज़रूरत पड़ जाती है जब आदमी ये देखे कि सब लोग जो है नाअहल हैं, वहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है कि अगर जो है वो जिम्मेदारी नाअहलों की तरफ चले जाए तो तबाही और बर्बादी आ जाए। इसलिए ऐसी सूरत में अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं ये जिम्मेदारी बहुस्न को भी अंजाम दे सकता हूँ, तो आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल आपके सामने है। क़हत का ज़माना आने वाला है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये देख रहे हैं कि अब आगे बढ़कर हालात का जायज़ा लेने के बाद अजीज़ मिस्र से कहा, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों का मालिक बनाओ। इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं जानता हूं कि क़हत साली के ज़माने में गल्ला और अनाज को कैसे हिफाजत करना है,
और कहाँ इसे खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ये मैं जानता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर जो है जिम्मेदारी ली, वरना जो है कौम के लोग जो है एक अजीम कहत का शिकार हो जाते। लेकिन हज़रत यूसुफ अपनी हिकमत अमली से, अपने इल्म से, अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस कौम को कहत साली के अजाब से बचा लिया। तो ऐसी सूरतें कभी पैदा हो जाती हैं कि जहां हम जिम्मेदारी को आगे बढ़कर लें, वरना जो है तबाही और बर्बादी आने वाली है। तो ऐसी सूरत में फर्ज बनता है कि आगे बढ़कर जिम्मेदारी हासिल करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, ओहदे जो है मांगने वालों को वहदा नहीं देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना ला नुवल्ली अला हादल अमली अहदन सअलहु वला अहदन हरिस अलैहि। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी हमसे वहदा मांगता है, ऐसे वहदा मांगने वाले को हम वहदा नहीं देते। जो आदमी वहदे की हिर्स रखता है, ऐसे आदमी को हम जो है वहदा नहीं देते। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, वहदा एक एजाज़ ज़रूर है, लेकिन एजाज़ से बढ़कर ये जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, वहदा एजाज़ है। हम समझते हैं कि हम वहदेदार बनेंगे, हमारा नाम रोशन होगा, हमारी इज्जत होगी, हमारी तकरीम होगी। यकीनन तकरीम जरूर होगी, इस एजाज से बढ़कर जो है ये देखना है कि ये जिम्मेदारी है, हमने इस जिम्मेदारी को कहां तक जो है संभाला है, हम इसको कहां तक संभाल सकते हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। एहसास जिम्मेदारी आदमी के अंदर हो, जिम्मेदार बनने के बाद जिम्मेदारी का एहसास हो। अगर नहीं है तो फिर जो है कल क़यामत के दिन उसके लिए पछतावा है, रुसवाई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत 10 साला दौर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का था। जब आपको शहीद कर दिया गया, मतलब आपको छुरा घोंप दिया गया, अभी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहयात हैं। लोग आए, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुबारकबादियाँ पेश करने लगे कि आपका जो 10 साला दौर खिलाफत रहा, इस पर आपको मुबारक हो, आपने बहुत अच्छी जो है हुकूमत की है, आपने अच्छी खिलाफत की है। मुबारकबादियों का सिलसिला हज़रत उमर फारूक के पास आता रहा। तब हज़रत उमर फारूक ने कहा, लोगों तुम मेरे बारे में ऐसा समझ रहे हो, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं, मैं ये समझ रहा हूं, ला लिया वला अलैया। आज अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो खिलाफत में अच्छे काम किए हैं, अगर अल्लाह उसका अजर सवाब ना भी दे और एक तरफ अजाब भी ना दे, दोनों बराबर बराबर हो जाए तो मेरे लिए काफी। ये एहसास जिम्मेदारी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सता रही थी। यही हजरत उमर, इसी वक्त बाज लोगों ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम पेश किया खिलाफत के लिए कि आपके बाद अब्दुल्ला बिन उमर को खलीफा बना दिया जाए। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब मानने के लिए तैयार थे? कहा हजरत उमर के बारे में, हजरत उमर ने अपने बेटे के बारे में कहा कि लोगों, अब्दुल्ला बिन उमर इस लायक नहीं है। हालांकि वो लायक जरूर थे, लेकिन लोगों की नजर में उनकी अहमियत को घटाने के लिए, और कल क़यामत के दिन मेरा बेटा वहदा और मनसब को अगर सही माने में अदा नहीं किया, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में रुसवाई होगी। इसलिए अपने बेटे को बचाने के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जिसे तलाक देने का तरीका नहीं मालूम है, वो हुकूमत की बागडोर क्या संभालेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी को हालत हैज़ में तलाक दे दी, जो सही नहीं था। अल्लाह के नबी ने रुजू करने का हुक्म फरमाया। तो बहरहाल इस तरफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा करके अपने बेटे को खिलाफत से दूर रखा। ये वहदा और मनसब की जिम्मेदारियां हैं, एहसास जिम्मेदारी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसको इख्तियार करें कि एहसास जिम्मेदारी पैदा करें। अगर अल्लाह ने किसी को ये जिम्मेदारियां दिया है
तो वो एहसास पैदा करें कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं कहां तक इसको अदा कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, जब इनके बाद जो है हिशाम बिन अब्दुल मलिक का नाम था खिलाफत में, लेकिन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने बाद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि को नामजद कर दिया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं जो पैगाम वली अहद के लिए दे रहा हूं, मेरी वफात के बाद इसको पढ़ा जाएगा। चुनांचे सब मुंतजिर थे। एक तरफ हिशाम बिन अब्दुल मलिक मुंतजिर है कि इस चिट्ठी में तो मेरा नाम ही रहेगा, इस पैगाम में मेरा ही नाम रहेगा, क्योंकि मैं ही अब हकदार हूं इसका। तो इसके बाद जब नाम पढ़ा गया, पढ़ने वाले ने नाम पढ़कर सुनाया कि खिलाफत किसको मिलने वाली है, हुकूमत किसको मिलने वाली है, नाम आया उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि का। मस्जिद के एक कोने से इधर उमर बिन अब्दुल अजीज इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हैं और उधर हिशाम बिन अब्दुल मलिक उस मस्जिद के कोने से इन्ना लिल्लाह पढ़ रहा है। दोनों का सोच देखो, यहां हुकूमत पाकर इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हैं उमर बिन अब्दुल अजीज, और उधर हिशाम बिन अब्दुल मलिक हुकूमत को खोकर इन्ना लिल्लाह पढ़ रहा है। ये अंदाज, ये एहसास जिम्मेदारी इसको कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज को अपनी जिम्मेदारी का एहसास था कि इतना बड़ा बारे गिरा मैं कैसे उठा सकता हूं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये एहसास जिम्मेदारी हमारे सलफ़ सालिहीन के अंदर थी। ये चीज़ जब तक नहीं होगी, हमें ओहदे और मनसब को दुरुस्त करना, इसके मकाम और मर्तबे को लेकर चलना बड़ा ही मुश्किल काम है। इस माहौल में आप देखिए, इन तालीमात की रोशनी में आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारा माहौल किधर जा रहा है, हम ओहदा और मनसब के कितने हरीस हैं, कितने लालची हैं, कितनी जो है हम इसके हिर्स और इस ओहदे को हासिल करने के लिए कहाँ तक हमारी दौड़ है। आप ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिए, हमारी मस्जिद की कमेटियों को देख लीजिए, हमारी मदारिस की कमेटियों को देख लीजिए, हमारी जमीयत और जमातों की कमेटियों को देख लीजिए, कैसे जो है ओहदों की दौड़ में लगे हुए हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये ओहदे और मनसब अगर किसी इंसान के अंदर आते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी उसके अंदर पाई जाती हैं, गुरूर और तकब्बुर। सबसे पहली चीज़, ओहदा पाने के बाद इंसान जो है गुरूर और तकब्बुर का शिकार होता है। दूसरी चीज़, उसके अंदर माल की हिर्स पैदा हो जाती है। ओहदा पाने के बाद इंसान के अंदर गुरूर और तकब्बुर खुद ब खुद आ जाता है और फिर माल की हिर्स पैदा हो जाती है। आप देख लीजिए, जितने ओहदेदार हैं, ओहदे पर आने से पहले इनके पास इनकी माली हालत क्या थी, आप अंदाजा लगा लीजिए। ओहदों पर आने से पहले इनकी हालत क्या थी और आज ओहदों पर आने के बाद इनकी माली हालत क्या है, उसका आप अंदाजा लगा लीजिए। ये लाजिमी चीज है कि इंसान ओहदा और मनसब पर आने के बाद माल की हिरिस और उसकी लालच उसके अंदर पैदा हो जाती है। फिर हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाती है। वो ये नहीं सोचता कि ये माल मुझसे कहां से मिल रहा है। मदारिस के जिम्मेदार, आप नजर दौड़ा लीजिए, मैं नहीं बोलना चाहता, मदारिस के जिम्मेदारों को, जमीयत और जमात के जिम्मेदारों को और जो आम ओहदेदार हैं, चाहे वो दुनियावी ओहदे हों, चाहे वो उखरवी दीनी ओहदे हों, सबकी नजर आप उन पर दौड़ा लीजिए। जब वो ओहदों पर आए थे उनके पास कुछ नहीं था। आज वो स्कूलों और कॉलेजों के मालिक बने बैठे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन क्यों? ये क्या है? ये ओहदा और मनसब पर आने के बाद माल की हिरिस है, माल की हिरिस है। और ओहदे पर आने के बाद ओहदों से चिमटे रहने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। ओहदे को छोड़ना नहीं चाहता, इसका मजा, इसका लुत्फ ऐसा लग जाता है कि वो कभी ओहदों को छोड़ना पसंद नहीं करता। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने
ओहदों के बाब में इस हदीस को लाए हैं, नेमतिल मुर्दिया व बेसतिल फातिमा, दूध पिलाने वाली क्या ही अच्छी है और दूध छुड़ाने वाली क्या बुरी है। क्या मतलब? दूध की माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चे को जो लज्जत मिलती है, उसके बाद बच्चा माँ का दूध छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल ऐसे ही ओहदों की लज्जत अगर लग जाए तो आदमी ओहदों को छोड़ना नहीं चाहता। इसके लिए कत्लो गारतगिरी करनी पड़े, कत्लो गारतगिरी तक कर देता है। तारीख इस्लाम गवाह है कि बेटा बाप को कत्ल किया है ओहदे की खातिर, बाप बेटे को कत्ल किया है ओहदे की खातिर। और ये चीज हम आज भी अपने आंखों के सामने देखते हैं। ओहदों के लिए लोगों ने क्या नहीं किया। जमीयत और जमात के इंतखाबात में सारे हुदूद को तोड़ा गया, सारी हदों को पार किया गया। जिस दस्तूर की आड़ में लोग जिम्मेदार बनते हैं, उस दस्तूर की धज्जियां उड़ाई गई। दस्तूर की धज्जियां उड़े, कोई बात नहीं, क्योंकि दस्तूर शरीयत नहीं है, लेकिन शरीयत की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। शरीयत के उसूलों को पामाल किया गया है। ओहदा और मनसब को लेने के लिए जिन लोगों ने वोटिंग की है, वो लोग भी अपनी जगह जिम्मेदार हैं। गलत वोटिंग की है, गलत लोगों को जो है चुना है, गलत लोगों को आगे बढ़ाया है, झूठ का सहारा लिया है, मक्र फरेब किया है, दजल किया है। ऐसी सूरत में ये सारी जमीयत, सारे वो लोग इसके जिम्मेदार बनेंगे जिन्होंने गलत लोगों को मुंतखब किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, गलत लोगों को इनका इंतखाब करना गोया कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मैदान महशर में खड़े होकर जवाब देना है। लिकुल्लि गादिरिन लिवाउन, हर एक के सामने झंडा होगा। कौन कौन जो है अदल इंसाफ किया है पहचाना जाएगा, उसके झंडे से पहचाना जाएगा कि ये नाइंसाफ आदमी है, ये दुनिया में नाइंसाफी करने वाला है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये चीज़ें आज हमारे साथ हो रही हैं। हम जुल्म और ज़ियादती का शिकार हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमको इन जुल्म से हमारी नजात दिलाएं। और याद रखिए, जब तक ना अहलों के हाथ में जिम्मेदारियां दी जाएंगी, अल्लाह के नबी ने इसे क़यामत की भी निशानी बताया, इदा उस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअ, ना अहल लोग जब जिम्मेदार बन जाएंगे तो समझ जाओ कि क़यामत करीब है। वो क़यामत की अलामतें हैं। आज ये माहौल बन चुका है, आज ये माहौल बन चुका है। अच्छे लोग, बासलाहियत लोग जो काम करने का शौक रखते हैं, ऐसे लोगों को ओहदों पर नहीं लाया गया, उनको जिम्मेदारियां नहीं दी गई, और नाजायज़ तरीक़ों इख्तियार करके लोग जो है जिम्मेदार बनते हैं। अल्लाह ताला हम सबको जो है इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम ओहदा और मनसब के फितने को समझें, और कल क़यामत के दिन ये जो नदामत, शर्मिंदगी, पछतावा है, अल्लाह तबारक व तआला इन सब से हमारी जो है हिफाजत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।